हम लगभग 30 साल से व्रत कर रहे हैं, 30 साल से जी। हाँ, छठ मैया जो हमको हर चीज दिया। तो ये पर्व है, ये पर्व हमें ये सिखाता है कि कभी हार ना मानो, कभी हार नहीं मानना चाहिए। आदमी गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, दिन होता है, रात होता है, कठिन होता है, सुकून होता है, मतलब सफलता के लिए है कि एक न एक दिन उसको सफलता मिलती है। 12 महीना सोचते हैं कि एक साल में कब छठ पूजा आए कि हम लोग व्रत करें, अच्छा अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा गहना बना के पहने, बहुत खुशी मिलती है। बहुत खुशी हो रहा है मैडम, क्योंकि हमारे बच्चे सारे पास में हैं, कहीं दूर भी रहते हैं हमारे बच्चे तो पास में आते हैं। ये त्योहार हमारे लिए ऐसे होते हैं खुशी के दिन कि कहीं भी बच्चे रहेंगे तो हमारे पास आएंगे। छठी मैया का पूजा करने का जो मैंने संकल्प लिया वो धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। पहले दिन नहाए खाए, उसके बाद खरना, और आज शाम के अर्घ की तैयारी करनी है। पर उससे पहले महाप्रसाद का ठेकुआ भी तो बनाना है, तो आप शुरू करते हैं। तो महाप्रसाद बनाने की तैयारी में आप लोगों को पता होगा ठेकुआ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ठेकुआ बनाने के लिए हम लोग बैठ चुके हैं और इसमें चूंकि पहली बार सारी विधियों को फॉलो कर रही हूँ, सारे नियमों को खुद से करना चाहती हूँ, तो आटा वाटा गूंद के इसमें सबसे पहले तो गेहूं जो हम लोग सुखा रहे थे उसको पिसाया गया। उसके बाद उसमें घी, नारियल और सौंफ और गुड़ ये डालकर बनाया जाता है। तो मैं तो मतलब पहली बार है तो मैं खुद ही न पहले खाया करती थी, और अब खुद से बनाने का जो आनंद है और जो एक तरीके की सीख ही है ये कि आगे मैं खुद से सारा काम कर सकती हूँ। छठ के महाप्रसाद की तैयारी तो हो गई है, ठेकुआ भी बन गया है, और अब बारी है सूप को सजाने की फलों से। जैसा कि मैंने अपनी दीदी और चाची से सीखा वैसे ही कर रही हूँ कि सारे फलों में 5 बार टीका लगाते हैं और उसके बाद उसको सूप पर रखते हैं अरेंज करके अच्छे से। आप लोग तो जानते होंगे, मेरा पहला है इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि सीख रही हूँ और करती जा रही हूँ। जय छठी मैया। आज के फलों का मुख्य कारण जो हम सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं उसका ये भी है कि ऊख जो है वो नई फसल का स्वागत करता है, और साथ ही नींबू इस सर्दी में संक्रमण से बचाता है। और ये सब चीज़ों को चढ़ाने का मुख्य वैज्ञानिक कारण है। इस वजह से भी हम लोग सूर्य भगवान की दी हुई चीज़ें उन्हें अर्पित करते हैं, ये भी एक विशेष कारण है। अक्षरा ने सारी सामग्री रखकर सूप तैयार कर लिया। अब घर के किसी व्यक्ति को पहले से ही गंगा तट पर ले जाकर उस सूप को स्थापित करना है ताकि सूर्यास्त के समय अर्घ्य के लिए उचित जगह और समय मिल सके। हम लोग सूर्य को 3 रूप में देखते हैं। सुबह को सूर्य ब्रह्मा रूप में, दोपहर को सूर्य विष्णु रूप में, और शाम को सूर्य शिव रूप में। और शाम को अर्घ देते हैं तो शिव रूप में देते हैं। शिव सब विपत्तियों को टाल देते हैं। जीवन में जितने विपत्ति होते हैं वो सूर्य ही टालते हैं। और हम बिहारियों को सूर्य उगते हुए सूर्य को ही नहीं, डूबते हुए सूर्य को भी नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। ये हम लोग का दौरा लेके जा रहे हैं घाट पर, और दौरा बहुत भारी होता है। इसमें सब अड़क का सूप रखा होता है, कल सूप, और फिर भी महसूस नहीं होता है कि भारी है। छठी मैया का ऐसा कृपा होता है। और ये अर्घ देने के लिए दौरा एक पूरा मतलब होता है, उसके अंदर कलसूप रखा रहता है और उससे अर्घ दिया जाता है। सारा फल फ्रूट सारा इसी में रहता है। अक्षरा सूर्यास्त के अर्घ्य के लिए घर से निकल पड़ी। इस दौरान जो दृश्य घरों से गंगा घाट तक दिखता है वो आस्था का जागृत रूप होता है।
सैकड़ों व्रती घरों से निकलकर गंगा घाट की तरफ चलते हैं और उनके पीछे पीछे चलता है श्रद्धा का सैलाब बनकर आस्थावान लोगों का समूह। आपका पर्व संपन्न हो, आपका व्रत संपन्न हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अक्षरा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और पहली बार मैं समझ पा रही हूँ कि वो लाइन है ना, दीनानाथ दीन हिनके रउए गोसाई, महिमा जाने ला जग देला सब दुहाई, निर्धन पुकारे देव तूनो कर जोरावा, अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। जिस रास्ते से व्रती निकलते हैं उस रास्ते की मिट्टी को लोग माथे से लगाते हैं। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगता है और जब वो समय आता है प्रकृति, मानव और ईश्वर तीनों मानो एकाकार हो जाते हैं। जी माई के कैली बारतिया उगए गोसैया हमार। तन अन्न जल विहीन, मन विकार विहीन गंगा के शीतल जल में सूर्य को अर्घ्य देती अक्षरा और तमाम व्रती और हर तरफ टिमटिमाते दिए। और कल सुबह हम उगते हुए सूर्य की पूजा करके अर्घ करके तब व्रत तोड़ेंगे। 72 घंटे का, हाँ 72 घंटे का होता है नीराजल। सबसे पहले सूर्यास्त में जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद सूर्योदय में चढ़ाया जाता है। यह ऐसा पूजा है जब से सूरज भगवान को सबसे पहले सांझ में अर्घ दिया जाता है, फिर सुबह में अर्घ दिया जाता है। छठ का बहुत सारा मनोकामना पूर्ण होता है। भगवान सीता माता ने पहले पूजा किया था इनका, छठ माई का, ठीक है। इनको सभी करते हैं, अभी तो देख रहे हैं देश विदेश सभी करने लग गए हैं। श्रद्धा धीरे धीरे अपने विराट रूप में आती जाती है। ढोल नगाड़ों की तेज होती आवाजें, अखंड दीपकों से जगमगाते घाट और मन ही मन कामनाओं को बुदबुदाते लोग। पूरे भारत सहित पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ छठ के आस्थावान रहते हैं वहाँ वहाँ सब दैवीय हो जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अक्षरा अपने घर को लौट जाती है, अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। आज शाम का अर्घ बहुत ही अच्छे से पूरा हुआ और अब प्रतीक्षा है सुबह के अर्घ की। अब इसी के साथ पूजा पाठ करके माँ से गुहार लगा के, सूर्यदेव से गुहार लगा के अब हम लोग घर चलने की तैयारी में। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।